हेलो गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.5 के सम सॉल्व करेंगे। लेकिन ये सम सॉल्व करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको अगर पता हो तो आप ये सम बहुत क्विकली सॉल्व करोगे। जैसे कि सबसे पहला टिप कि अगर मान लो आपके पास एक टर्म ऐसी है 5 और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है x-4, तो इसका मतलब ये होता है कि 5 x-4 को मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, अगर बीच में कोई सिंबल ना हो तो इसका मतलब वो क्या है, वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर आप ब्रैकेट को ओपन करना चाहो तो 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये कितना बन जाएगा 5x माइनस 20। 5 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है। तो ये जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आंसर आएगा। सेकेंड टिप, अगर आपके पास एक टर्म दी हुई है x+3 डिवाइडेड बाय 4 और इस टर्म को आप स्प्लिट करना चाहते हो, तो इस टर्म का एक्चुअली मतलब ये होता है कि x को भी 4 डिवाइड कर रहा है प्लस 3 को भी 4 डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपके पास है 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। और अगर इसी को मैं ऐसे भी लिख दूं 4/2 + 6/2, तो ये कितना हो गया, 4/2 इज 2 एंड 6/2 इज 3 विच इज इक्वल टू 5। राइट, तो ये बात समझ में आई कि x+3 डिवाइडेड बाय 4 इज ऑल्सो इक्वल टू x/4 + 3/4। राइट, स्प्लिट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप, अब अगर यही टर्म हो लेकिन ऐसा लिखा हो -x+3 डिवाइडेड बाय 4, और अब अगर इसको मुझे इस तरह से स्प्लिट करना हो तो इसका एक्चुअली मतलब ये होता है कि दिस इज -1 मल्टीप्लाइड बाय x+3/4। राइट, माइनस का मतलब ये होता है कि एक्चुअली ये पूरी टर्म -1 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये कितना आ जाएगा, -1 इंटू, मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन छोड़ देता हूँ, तो ये x/4 होता है, ये कितना होता है 3/4। और अब अगर मैं इसको ओपन करके इससे मल्टीप्लाई करूं तो -1 इंटू x/4 कितना आ जाएगा, -x/4, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो जो टर्म है वही रहेगी, और ये भी हो जाएगा -3/4। राइट, यानी कि क्विकली अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो इसका मतलब ये है कि -x/4 और इस सिंबल के साथ भी माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3/4। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। अगर यहाँ माइनस होता, अगर ये ऐसे होता -(x) -3/4, तो फिर ये क्या बनता, -x/4 + 3/4। तो ये माइनस जो है ये प्लस हो जाता। राइट, अब तीसरी चीज़ एक और हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, से 2x डिवाइडेड बाय 4 -3/6। अब ये दो टर्म्स हैं, एक टर्म तो ये है और एक टर्म ये है, इनफैक्ट माइनस साइन के साथ है। राइट, अब मुझे इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि मुझे इस तरह की टर्म में कन्वर्ट करना है कि एक न्यूमरेटर है और एक ही डिनोमिनेटर है और दो टर्म्स नहीं है, सिंगल टर्म है। तो इसको मैं कैसे करूँगा, तो सबसे पहले 4 और 6 का मुझे क्या लेना होगा, एलसीएम। 4 और 6 का मैं क्या लूँगा, एलसीएम। और एलसीएम कैसे लेते हैं, 4, 6 लैडर मेथड से हम इसका एलसीएम लेंगे। अगर आपको नहीं पता लैडर मेथड क्या होता है तो जो टॉप राइट कॉर्नर में लिंक है उसको जरूर देख लो। 4 और 6, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 2, तो ये 2 पे गया, ये 3 पे गया। अब इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, ये को प्राइम है, तो 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, ये मेरा एलसीएम आ गया, दैट इज 12। तो मैं यहाँ लिखूँगा 12। अब ऊपर क्या आएगा, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो एलसीएम आया है उसको इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, यानी कि एलसीएम को आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो और जो आउटपुट आती है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो एलसीएम कितना है 12, इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, वो कितना है 4, इंटू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2x। तो 4, ये 3 पे गया, तो 3 × 2x कितना हो गया, 6x। अब इसमें एक टिप और भी है कि जब हम करते हैं 3 × 2x, तो ये बेसिकली इसका मतलब होता है 3 × 2 × x। तो 3 × 2 कितना हो गया, 6,
और x को हमने x ही लिख दिया क्योंकि हमें x की अभी वैल्यू नहीं पता। तो ये हो जाएगा 6x, और 6x का मतलब क्या होता है? 6x का मतलब होता है 6 मल्टीप्लाइड बाय x, और उसको हम ऐसे भी लिख देते हैं 6x। अब माइनस साइन एज इज यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे भी यही लॉजिक लगेगा कि एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, तो एलसीएम कितना है 12, डिनोमिनेटर कितना है 6 और न्यूमरेटर कितना है 3, तो ये कितना आ गया 6 इंटू 2 इज 12, 2 इंटू 3 इज 6, राइट। तो ये कितना बन गया 6x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 12। ये इसकी सिंगल टर्म, अगर इसको मुझे दो टर्म्स को ज्वाइन करना हो और सिंगल टर्म बनानी हो तो इस तरह से बनाई जाती है, राइट। आई होप ये टिप्स आपको क्लियर हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 2.5। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। अब ये थोड़े से डिफरेंट सम्स हैं जो हमने पहले किए थे। इसमें क्या है कि एक तो ये है कि ये जो वेरिएबल है x, ये इक्वालिटी साइन के दोनों तरफ हो सकता है, और दूसरा यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है यानी कि x के साथ वाली टर्म वो सिर्फ इंटीजर नहीं है, वो एक रैशनल नंबर है। तो ओवरऑल 1/2 है, यहाँ -1/5, यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/4 है, तो ये रैशनल नंबर्स हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? इट्स वेरी वेरी इजी। तो ट्रिक वही रहेगा, सबसे पहले x वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, जैसे कि x/2, ये x/3 इस साइड को प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -x/3 इज इक्वल टू 1/4 इधर रहेगा, और ये जो सिर्फ न्यूमेरिक टर्म है ये उधर चली जाएगी और हो जाएगी +1/5, ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी, अब इस तरफ को x की कितनी टर्म्स हैं 2, इधर न्यूमेरिक टर्म्स कितनी है 2, तो इनको भी सिंगल टर्म में कन्वर्ट करो और इनको भी सिंगल टर्म में। कैसे? सबसे पहले इसका एलसीएम लो, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6, ठीक है। 6 को 2 से डिवाइड किया तो आया 3, तो 3 इंटू एक्स, 3 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये माइनस यहाँ पे आ गया, 6 को 3 से डिवाइड किया तो आया 2, 2 इंटू ये x यहाँ आ गया, इज इक्वल टू 4 और 5। अब इस तरफ ही एलसीएम लेते हैं, 4 और 5 का एलसीएम क्या हो गया 20। ये आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है। मैं एलसीएम नहीं सॉल्व कर रहा, वो आप खुद कीजिएगा। अब 20 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 5, तो 5 इंटू ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 1, प्लस 20 को 5 से डिवाइड करो, तो 20 को 5 से डिवाइड किया तो 4 आया, 4 इंटू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 1, तो 3x इज 3x, 3 इंटू एक्स इज 3x, माइनस 2 इंटू एक्स इज 2x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 20। तो 3x माइनस 2x कितना हो गया 3x माइनस 2x हो गया 1x, तो 1x को हम सिर्फ x लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 9/20। अब 6 इधर x को क्या कर रहा है डिवाइड, और इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा 9/20 मल्टीप्लाइड बाय 6 विच इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 20, और इसको सॉल्व कर लो तो x कितना हो गया इस 27 डिवाइडेड बाय 10, दैट्स योर आंसर। तो ये पहले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट किया है एलसीएम वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम क्विकली सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।